चैत्र नवरात्रि में 18 से 27 मार्च तक किसी भी दिन गाय को खिला दें एक गुप्त चीज, 7 पुश्तें राज करेंगी, पैसा खत्म नहीं होगा। भक्तों, क्या आपके घर में भी पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं? क्या कर्जे का पहाड़ इतना बड़ा हो चुका है कि रात की नींद उड़ गई है? अगर हाँ, तो आज का ये रहस्य सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। चैत्र नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में 18 से 27 मार्च के बीच एक ऐसा ब्रह्मांडीय संयोग बन रहा है जो सदियों में एक बार आता है। इस संयोग में अगर आपने गौ माता को वह गुप्त चीज खिला दी, जिसके बारे में शिव पुराण और स्कंद पुराण में एक बहुत ही रहस्यमयी कथा छुपी है, तो आपकी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन सावधान, अगर आपने वो चीज खिलाते समय वो एक भयंकर गलती कर दी जो 99% लोग अनजाने में करते हैं, तो फायदे की जगह ऐसा विनाश होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वह गलती क्या है और वह गुप्त चीज क्या है, ये रहस्य मैं आज खोलने जा रहा हूं। चैत्र नवरात्रि का समय कोई साधारण समय नहीं होता। इन 9 दिनों में ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। माता दुर्गा के 9 स्वरूप इस पृथ्वी पर जागृत अवस्था में विचरण करते हैं। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे शास्त्रों के अनुसार 33 कोटि देवी देवता गौ माता के शरीर में इसी समय सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम बस एक साधारण सी रोटी लेते हैं और गाय को दे देते हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक सूखी रोटी देने से आपकी पीढ़ियों की दरिद्रता दूर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। एक विशेष विधि है, एक विशेष सामग्री है, जिसे अगर सही नक्षत्र और सही समय पर गौ माता को अर्पित किया जाए तो वह सीधे गोलोक पहुंचती है और वहां से जो आशीर्वाद लौट कर आता है वह आपके जीवन के हर दुख, हर कर्जे और हर बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। उस गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर गौ माता में ऐसा क्या है जो ब्रह्मांड की कोई और शक्ति आपको वह नहीं दे सकती जो एक गाय दे सकती है। समुद्र मंथन की वह प्राचीन कथा तो आपने सुनी ही होगी। जब देवों और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर को मथा था तो उसमें से 14 अनमोल रत्न निकले थे। उन रत्नों में से एक रत्न थी साक्षात माता कामधेनु। कामधेनु कोई साधारण पशु नहीं थी, वह इच्छा पूर्ति करने वाली एक दिव्य शक्ति थी। आज भी जो गाय हमारे आसपास विचरण करती हैं वे उसी कामधेनु का अंश हैं। जगवेद में स्पष्ट लिखा है कि गौ माता के सींगों के मूल में ब्रह्मा और विष्णु का वास है। सींगों के अग्रभाग में सभी तीर्थ हैं। उनके माथे पर साक्षात भगवान शिव विराजमान हैं। उनके गोबर में माता लक्ष्मी का वास है और उनके मूत्र में गंगा का निवास है। जब आप 18 से 27 मार्च के बीच उस गुप्त चीज को अपने हाथों से गौ माता को खिलाते हैं तो आप वास्तव में ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवताओं को एक साथ भोग लगा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। बहुत से लोग ये उपाय करते हैं लेकिन उन्हें कोई फल नहीं मिलता, उल्टे उनके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अज्ञानता में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो सीधे तौर पर हमारे पुण्यों को नष्ट कर देती हैं। मैं आपको वह गुप्त चीज बताऊं उससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे तो वो गुप्त उपाय भी आपके किसी काम नहीं आएगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है बासी या झूठा भोजन गौ माता को देना। कई घरों में रात की बची हुई रोटियां सुबह गाय को खिला दी जाती हैं। शास्त्र कहते हैं कि बासी भोजन में राहु का वास होता है। जब आप राहु से ग्रसित भोजन गौ माता को देते हैं जिसमें सभी देवी देवता वास करते हैं तो आप पुण्य नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा पाप कमा रहे होते हैं। इससे घर में क्लेश बढ़ता है और धन का नाश होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जब भी आप गाय के लिए कुछ बनाएं तो वो बिल्कुल ताजा होना चाहिए। दूसरी सबसे भयंकर गलती जो लोग अक्सर करते हैं वह है प्लास्टिक की थैली में रखकर खाना देना या फिर उस गुप्त चीज को जमीन पर फेंक कर खिलाना। जब आप खाना जमीन पर फेंकते हैं और गौ माता उसे मिट्टी या धूल के साथ खाती है
तो इसका सीधा असर आपके भाग्य पर पड़ता है। आपका भाग्य भी मिट्टी में मिलने लगता है। हमेशा भोजन अपने हाथों से गौ माता को खिलाएं। जब गौ माता की जीभ आपके हाथों को स्पर्श करती है तो आपके हाथों की लकीरें बदलनी शुरू हो जाती हैं। आपके जो भी दुर्भाग्य के योग होते हैं वे गौ माता की लार के स्पर्श मात्र से कट जाते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये ऊर्जा का एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसे हमारे दृश्य मुनि हजारों साल पहले समझ चुके थे। और तीसरी गलती जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कई लोग गाय को खिलाते समय मन में कोई श्रद्धा नहीं रखते, वे इसे बस एक जिम्मेदारी या बोझ समझकर करते हैं। याद रखिए, जब आप चैत्र नवरात्रि के इन चमत्कारी दिनों में उपाय कर रहे हैं तो आपका भाव ही सब कुछ है। यदि आपके मन में क्रोध है, चिंता है या किसी के प्रति ईर्ष्या है और आप उसी अवस्था में गौ माता के पास जाते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा उनके पास पहुंच जाती है। इसलिए जब भी आप उस गुप्त चीज को लेकर जाएं तो आपके मन में सिर्फ और सिर्फ भक्ति और प्रार्थना होनी चाहिए। अब समय आ गया है उस महान रहस्य से पर्दा उठाने का। वह गुप्त चीज क्या है जो 18 से 27 मार्च के बीच आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकती है? इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। यह सामग्री आपके घर की रसोई में ही मौजूद है। बस इसे मिलाने का और सिद्ध करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले एक मुट्ठी गेहूं का आटा लेना है। ये आटा बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। उसमें पानी मिलाकर उसकी एक लोई बना लें। ध्यान रहे कि इस लोई को बनाते समय आप लगातार अपने इष्ट देव का या माता नवदुर्गा का ध्यान करते रहें। अब इस लोई के बीच में अपनी उंगली से एक छोटा सा गड्ढा करें। इस गड्ढे के अंदर आपको 3 चीजें छुपानी हैं। यही वह रहस्य है जो इस साधारण सी लोई को एक चमत्कारी चुंबक में बदल देगा, जो धन और सुख को आपकी ओर खींचेगा। सबसे पहली चीज जो आपको उस लोई के अंदर रखनी है वो है थोड़ा सा गुड़। गुड़ सूर्य और मंगल का प्रतीक है। सूर्य सफलता देता है और मंगल आपके जीवन से कर्ज और शत्रुओं का नाश करता है। जब आप गुड़ को गौ माता को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में मिठास और तेज दोनों एक साथ आते हैं। दूसरी चीज जो आपको रखनी है वो है एक चुटकी शुद्ध हल्दी। हल्दी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। ये गुरु ग्रह को मजबूत करती है, गुरु भाग्य का कारक है। जब गुरु मजबूत होता है तो जो काम सालों से अटके पड़े हैं वे अचानक से पूरे होने लगते हैं। हल्दी डालते समय मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करें। और तीसरी तथा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों को भी काट सकती है वह है 11 काले तिल। काले तिल भगवान शनिदेव और पितरों को शांत करते हैं। कई बार हमारे ऊपर पितृदोष होता है जिसकी वजह से हम चाहे जितनी मेहनत कर लें सफलता नहीं मिलती। ये 11 काले तिल उस पितृदोष को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। हल्दी, गुड़ और काले तिल ही क्यों, इस ब्रह्मांड में हजारों जड़ी बूटियां हैं, लेकिन इन्हीं 3 चीजों का चुनाव क्यों किया गया? इसके पीछे एक बहुत ही गहरा रहस्यमय विज्ञान है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और इन्हीं 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड भी बना है। गुड़ पृथ्वी तत्व को मजबूत करता है जो आपको स्थिरता देता है। जब इंसान के पास पैसा आता है तो उसका दिमाग उड़ने लगता है, लेकिन गुड़ आपके पैरों को जमीन पर टिकाए रखता है। हल्दी अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये आपके अंदर के आलस्य को जलाकर भस्म कर देती है और आपको कर्म करने की प्रेरणा देती है। बिना कर्म के कोई भी उपाय फलित नहीं होता। और काले तिल वायु और आकाश तत्व को संतुलित करते हैं। ये आपके विचारों को शुद्ध करते हैं ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। जब ये तीनों तत्व गेहूं के आटे जो कि जल तत्व की मदद से गुंथा गया है उसमें मिलते हैं तो एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय पिंड का निर्माण होता है। ये सिर्फ एक लोई नहीं है, ये आपका पूरा भाग्य है जिसे आप गौ माता के मुख में अर्पित कर रहे हैं। अब उस लोई को अच्छे से बंद कर दें ताकि गुड़, हल्दी और काले तिल अंदर पूरी तरह से छुप जाएं। ये आपकी गुप्त सामग्री तैयार हो गई है। इसे एक साफ बर्तन में रखें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इसे खिलाना कैसे है और किस समय खिलाना है, क्योंकि अगर आपने सही समय पर यह उपाय नहीं किया
तो इसका प्रभाव आधा रह जाएगा। चैत्र नवरात्रि में 18 से 27 मार्च के बीच आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे सटीक समय होता है सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद या फिर शाम को गोधूली बेला में। गोधूली बेला वह समय होता है जब दिन ढल रहा होता है और रात आ रही होती है। प्राचीन काल में इसी समय गायें जंगल से चरकर वापस लौटती थीं, इसलिए इस समय को सबसे पवित्र माना जाता है। 18 से 27 मार्च के बीच इस बार जो ग्रहों की चाल बन रही है उसे ज्योतिष शास्त्र में अमृत सिद्धि योग कहा जाता है। इस योग में किए गए दान और पुण्य का फल लाख गुना होकर वापस मिलता है। गुरु बृहस्पति अपनी विशेष दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं और मंगल पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं। ऐसे समय में जब आप गौ माता के समीप जाते हैं तो उनके शरीर से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा की तरंगें आपके आभामंडल को पूरी तरह से शुद्ध कर देती हैं। आपके शरीर के सातों चक्र जो किसी न किसी डर या चिंता के कारण अवरुद्ध हो गए थे, वे गौ माता की श्वास से निकलने वाली पवित्र वायु के स्पर्श से अचानक खुल जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने महलों में गौशाला जरूर बनवाते थे और दिन की शुरुआत गौ माता के दर्शन से ही करते थे। वे जानते थे कि बिना गौ कृपा के कोई भी राजपाट लंबे समय तक नहीं टिक सकता। अगर इतने बड़े बड़े राजा महाराजा इस रहस्य को मानकर चलते थे तो हम और आप क्या हैं? हमें भी अपने पूर्वजों के उस ज्ञान की ओर वापस लौटना ही होगा। जब आप इस लोई को लेकर घर से निकलें तो नंगे पैर जाएं। जी हाँ, आपको पैरों में चप्पल या जूते नहीं पहनने हैं। धरती माता के सीधे संपर्क में रहकर जब आप ये कार्य करेंगे तो पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा आपके शरीर के माध्यम से उस लोई तक पहुंचेगी। किसी ऐसी गाय की तलाश करें जो शांत बैठी हो या खड़ी हो। काले रंग की गाय मिल जाए तो यह सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि काली गाय को कपिला गाय माना जाता है और इसमें चमत्कारी शक्तियां सबसे अधिक होती हैं। लेकिन अगर काली गाय ना मिले तो आप किसी भी गाय को ये खिला सकते हैं। कई लोग ये सोच सकते हैं कि हमारे आसपास तो कोई गाय ही नहीं है, हम तो बड़े बड़े शहरों में ऊंची इमारतों में रहते हैं, हम ये उपाय कैसे करें? देखिए, जब चाह होती है तो राह अपने आप निकल आती है। अगर आप सच में अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रयास तो करना ही पड़ेगा। आप अपने घर से निकलें, किसी गौशाला की तलाश करें, शहर के बाहर जाएं। यह यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं होगी, यह आपकी तपस्या होगी। जब आप कष्ट सहकर इस उपाय को करने के लिए दूर तक जाएंगे तो आपके उस प्रयास को देखकर ईश्वरीय शक्तियां और भी ज्यादा प्रसन्न होंगी। और अगर आप किसी बीमार या बेसहारा गाय को ये गुप्त चीज खिलाते हैं तो उसका पुण्य इतना ज्यादा होता है कि मैं शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता। उस बेसहारा गाय की एक मूक दुआ आपके जीवन के ऐसे ऐसे संकटों को टाल सकती है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। गाय के पास जाकर सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करें। मन ही मन कहें कि हे गौ माता, हे 33 कोटि देवी देवताओं, मेरे जीवन के सारे कष्ट हर लो, मेरे घर में सुख शांति और धन का वास हो। इसके बाद वह लोई अपने दाहिने हाथ में लें, बाएं हाथ को दाहिने हाथ के नीचे रखें, जैसे आप किसी बहुत बड़े देवता को कोई विशेष भेंट दे रहे हों। अब वह लोई गौ माता के मुख के पास ले जाएं। जब गौ माता उसे खा रही हो तो उस समय आपकी नजरें गौ माता की आंखों में होनी चाहिए। गाय की आंखों में ब्रह्मांड का एक अनोखा रहस्य छुपा होता है। जब आप उनकी आंखों में देखते हुए ये उपाय करते हैं तो आपकी आत्मा का सीधा जुड़ाव उस दिव्य शक्ति से हो जाता है। जैसे ही गौ माता वह पूरी लोई खा लें, तुरंत उनके मस्तक पर अपना हाथ फेरें, उनके सींगों को हल्के से स्पर्श करें और अंत में गौ माता की पीठ पर हाथ फेरते हुए उनकी परिक्रमा करें। अगर परिक्रमा करने की जगह न हो तो वहीं खड़े खड़े होकर अपने स्थान पर गोल घूम जाएं। इसके बाद वहां से बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आ जाएं। घर आकर अपने हाथ पैर धो लें। ये इतना शक्तिशाली और अमोघ उपाय है कि इसे करते ही आपको अपने अंदर और अपने घर के वातावरण में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस होगा।
जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में डेरा डाले बैठी थी वो छूमंतर हो जाएगी। जो पैसा आता था और पानी की तरह बह जाता था वो अब घर में रुकने लगेगा। व्यापार में आ रही सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। अगर आपकी नौकरी में कोई प्रमोशन रुका हुआ था तो वह अचानक से आपको मिल जाएगा। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय के बारे में आपको किसी और को तब तक नहीं बताना है जब तक कि आपका काम पूरा ना हो जाए। ये एक गुप्त रहस्य है और इसे गुप्त रखने पर ही इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। 18 से 27 मार्च का ये समय बहुत तेजी से निकल जाएगा, इसलिए आलस्य बिल्कुल न करें। स्कंद पुराण में एक कथा आती है कि एक बार एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। उसके पास अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था। वह रोज भगवान शिव के मंदिर में जाकर रोता था। एक दिन भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और यही उपाय बताया जो मैंने आज आपको बताया है। शिव जी ने कहा कि चैत्र मास की नवरात्रि में जब ब्रह्मांड के सारे देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं तब जो मनुष्य एक मुट्ठी आटे में गुड़, हल्दी और तिल छुपाकर मेरी सबसे प्रिय गौ माता को खिलाता है, मैं उसके 7 जन्मों की दरिद्रता को भस्म कर देता हूं। उस ब्राह्मण ने अगले ही दिन यह उपाय किया और देखते ही देखते उसका जीवन बदल गया। उसे गड़ा हुआ धन मिल गया और वह पूरे नगर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये हमारे शास्त्रों का वह अमूल्य ज्ञान है जिसे हमने आधुनिकता की दौड़ में पीछे छोड़ दिया है। आज आपके पास वह मौका वापस आ गया है। ब्रह्मांड आपको एक संकेत दे रहा है। अगर यह जानकारी आप तक पहुंची है तो इसका मतलब है कि माता रानी खुद चाहती हैं कि आपके जीवन से दुखों का अंत हो। इस चैत्र नवरात्रि में इस अद्भुत अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर ये छोटा सा लेकिन महाशक्तिशाली उपाय जरूर करें। आप खुद देखेंगे कि कैसे आपकी किस्मत के बंद ताले टूटते हैं और आपके घर में सुख, समृद्धि और अपार धन का आगमन होता है। याद रखें, श्रद्धा और विश्वास ही वह कुंजी है जो इस ब्रह्मांडीय शक्ति को जागृत करती है। आज ही अपने मन में संकल्प लें कि आप इस चैत्र नवरात्रि में यह गुप्त उपाय अवश्य करेंगे। चैत्र नवरात्रि में 18 से 27 मार्च तक किसी भी दिन अपवित्रता, मांस, मछली, अंडा और मदिरा वाला स्थान, और ऐसे लोग अब समय आ चुका है दूसरी उस खौफनाक जगह के बारे में बताने का जहां जाने पर सीधा मौत या बर्बादी का खतरा बनने वाला है। आगे और रोचक और गंभीर जानकारी मिलने वाली है। यहां तक तुमने वीडियो को देखा है तो आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत करना। इस वीडियो को अंत तक देखना। गुरुजी डंके की चोट पर कहते हैं, साना छोड़ पर मेरे काजा थारी है। गुरुजी डंके की चोट पर कहते हैं, साना थादी है, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। वह जगह है। तुम्हें ऐसे घर या ऐसे स्थान पर भूलकर भी नहीं जाना है जिस घर में लोग मांस पकाते हैं, तामसिक भोजन, अंडा, मछली करते हैं या जहां शराब मदिरा पी जाती है। एक बात का कान खोलकर ध्यान रखना, चैत्र नवरात्रि के 9 दिन पूर्ण सात्विकता और पवित्रता के दिन होते हैं। ये सारी चीजें तामसिक और राक्षसी प्रवृत्ति में आती हैं और जहां पर यह सब बनता है, जिस घर में ऐसा गंदा खान पान होता है वहां देवता या माता रानी कभी वास ही नहीं करती। जिस इंसान के हाथों में या घर में मांस कटता है उस इंसान से भगवान एक दाना भोग तक स्वीकार नहीं करते। वह अपने घर में कितना भी बड़ा मंदिर बना रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, सब व्यर्थ है। अब मान लो वह इंसान तुम्हारा बहुत पक्का दोस्त है, तुम्हारा साला है, रिश्तेदार है या ऑफिस का कोई साथी है और तुम उसके घर बार बार जाते हो। उसने तुम्हें चाय पीने बुला लिया या तुम उससे कोई जरूरी बात करने चले गए, और अगर उस घर की रसोई में मांस पकता है या शराब रखी है तो यूं समझ लेना उसके घर में केवल प्रेत आत्माएं, बुरी शक्तियां और दरिद्रता ही मौजूद रहती है। और सबसे बड़ी बात जो 99% लोग गलती करते हैं, सिर्फ उस जगह पर नहीं बल्कि तुम्हें उन लोगों के साथ भी नहीं रहना है जो इन 9 दिनों में इन गंदी और तामसिक चीजों का सेवन करते हैं। मान लो तुम्हारा कोई बहुत पक्का दोस्त है और वह तुम्हारे सामने शराब पी रहा है या मांस अंडा खा रहा है और तुम सोच रहे हो कि मैं तो नहीं खा रहा, मेरा तो व्रत है, मैं तो बहुत शुद्ध हूं, मैं तो सिर्फ इसके पास बैठा हूं। तो मेरे भाई, ये तुम्हारी सबसे बठी और जानलेवा गलतफहमी है। राक्षसी और तामसिक प्रवृत्तियां छूत की बीमारी की तरह फैलती हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे
उनके साथ उसी मेज पर खाना खाओगे तो उनके तामसिक कर्मों का पाप और उनकी अशुद्धता की अदृश्य तरंगे तुम्हारे ऊपर भी चढ़ेंगे।